Assalamualaikum everyone, hope you are doing well. So today we are going to continue our last class जिसमें हमने अपना 9th MCQ में एकेडमी की बुक से सिनोनिम टॉपिक का किया था सॉल्व। अब हम 10th MCQ देखते हैं। Her arrogant behavior on court psyched her opponent completely। उसका अदालत में मगरूर रवैया उसके मुखालिफ को मुकम्मल तौर पर ज़हनी मुतासिर कर गया। अब हमारे इस MCQ का मतलब ये निकलता है। अब यहाँ पे अगर हम एरोगेंट का मतलब देखें तो एरोगेंट मतलब मगरूर। एरोगेंट का हमने सिनोनियम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है मगरूर होना। हम्बल यानी कि आजिज़ या वो इंसान जो आजी हो और इनके सारी के साथ रहता हो। प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद। नोबल मतलब अजीम यानी कि हैविंग हाई मोरल कैरेक्टर। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कंसीटेड यानी कि मगरूर। 11th MCQ इज़ वन फॉर्मर डायरेक्टर एम्बेज़ल्ड $34 million इन कंपनी फ़ंड्स। यानी कि एक कंपनी के साबिक डायरेक्टर ने कंपनी के फ़ंड्स में से $34 million जो है वो चोरी किया या उनका फ्रॉड किया। अब हमें एम्बेज़ल्ड का सिनोनियम बताना है। एम्बेज़ल्ड मतलब होता है फ्रॉड करना, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो या पैसों का हो। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ रिम्यूनरेट। रिम्यूनरेट का मतलब होता है कि किसी को उसकी मेहनत का या तनख्वाह के पैसे देना। सो यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग हो गया एम्बेज़ल से, यानी कि इट्स नॉट स्टीलिंग। इसकी मीनिंग यहाँ पे आ रही है टू पे समवन। क्लियर मतलब कि साफ, तो यहाँ पे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस हमारे एम्बेज़ल्ड वाले सिनोनियम से। बैलेंस मतलब तवाज़ुन रखना, इसका भी स्टीलिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नंबर लास्ट ऑप्शन है मिस अप्रोप्रिएट। वैसे तो मिस अप्रोप्रिएट के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके मीनिंग जो आ रहे हैं वो है कि किसी के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। सो एम्बेज़ल्ड और मिस अप्रोप्रिएट हम कह सकते हैं कि ये सिनोनिम्स हैं, क्योंकि ये तकरीबन जो है वो सेम मीनिंग दे रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ मिस अप्रोप्रिएट। नंबर 12th MCQ इज़ लॉयल्टी इज़ अ ड्यूटी पैरामाउंट टू ऑल अदर्स। यानी कि वफ़ादारी एक ऐसा फ़र्ज़ है जो तमाम दूसरे फ़राइज़ से सबसे ज़्यादा अहम है या ज़रूरी है। पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना। अब इसके ऑप्शन अगर हम देखें, फ़र्स्ट ऑप्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब भी यही है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना। आगे हम देखें तो वाइड एंड एक्सटेंसिव। अब ये एक साइज़ की बात हो रही है, तो इसका पैरामाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नंबर सी इज़ अबव अदर्स इन रैंक ऑफ अथॉरिटी। यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना या सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होना, लेकिन किस में? इन रैंक ऑफ अथॉरिटी, किसी ओहदे पे या किसी उसमें मतलब बात की जा रही है कि आप किसी ओहदे पे हो और उसमें आप सबसे ज़्यादा ऊपर हो, तो ये पैरामाउंट का जो है सिनोनियम नहीं हो सकता, क्योंकि ये अथॉरिटी की बात की जा रही है, जबकि लॉयल्टी यहाँ पे किसी अथॉरिटी वाले वे में नहीं आ रही। नंबर डी ऑप्शन इज़ फेमस यानी कि मशहूर। तो हमारा इसका सिंपल सा जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन, वो होगा वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये सबसे ज़्यादा अहम। Then we have number 13th MCQ, the whole restaurant would hustle after 7 o'clock। यानी 7 बजे के बाद पूरा रेस्टोरेंट हलचल वाला हो जाता है, शोर शराबे वाला हो जाता है। इसका हसल मतलब होता है हलचल। इसका फर्स्ट ऑप्शन है डांस। नंबर सेकंड इज़ हरी यानी कि जल्दी में होना। बिज़ी मतलब मसरूफ़। क्लीन मतलब साफ़। हरी यहाँ पे हसल की सिनोनियम हम बोल सकते हैं, क्योंकि हरी मतलब भी जल्दी, जल्दबाजी, हलचल होना, और हसल का मतलब भी यही होता है। क्योंकि बाकी आप ऑप्शंस देखें तो वो हसल से मैच नहीं कर रहे, वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज़ हरी। और 14th MCQ इज़ ही इज़ अ सिकोफेंट हु ट्राइज़ टू विन ओवर पॉलिटिशियंस। यानी कि वो एक ऐसा खुशामद शख्स है जो सियासतदानों की खुशामद करके उनसे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता है। सिकोफेंट आर दोज पीपल जो लोगों को खुश करने के लिए या उनसे फ़ायदा हासिल करने के लिए उनकी झूठी तारीफ़ें करते हैं या उनकी खुशामद करते हैं। अब हमें सिकोफेंट का यहाँ पे सिनोनियम बताना है। सो नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ साइकोलॉजिस्ट। नंबर सेकंड इज़ अपॉर्चुनिटिस्ट। नंबर थर्ड इज़ अनस्क्रूपुलस मैन एंड नंबर डी इज़ अ फ्लैटरर। साइकोलॉजिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात,
एन अपॉर्चुनिटिस्ट यानी कि मौका परस्त, जो कोई भी मौका देख के उस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें सिर्फ खुशामद की बात नहीं आएगी, इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं, सो हम इस ऑप्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। और थर्ड ऑप्शन इज़ एन अनस्क्रूपुलस मैन। अनस्क्रूपुलस मैन आर दोज हु एक्ट इन एन अनएथिकल वे टू गेट व्हाट दे वांट, यानी कि आप कह सकते हैं कि गैर अखलाकी शख्स। तो इसका भी सिकोफेंट से कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं बनता। नंबर लास्ट इज़ अ फ्लैटरर। फ्लैटरर यानी कि वो लोग जो आप कहेंगे लोगों को हद से ज़्यादा खुश करते हैं उनसे कोई भी फ़ायदा हासिल करने के लिए, या पीपल प्लीज़र, आप इसको पीपल प्लीज़र भी कह सकते हैं। उनसे अपने मतलब फ़ायदे के लिए उनको खुश करना या उनसे कोई फ़ेवर वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे जो क्लोज़ली रिलेटेड वर्ड है जो सिकोफेंट का सिनोनिम हो सकता है वो है नंबर लास्ट ऑप्शन डी, अ फ्लैटरर। So that's all for today. Inshallah we will continue MCQs of this topic in our next video. तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करें and stay tuned for the next video. अल्लाह हाफ़िज़।